कितनी अरसे से आपकी दुआएं आसमान से वापस आ रही हैं। कितनी रातें गुजरी हैं जब आपने सजदे में सर रखा, आंखें भीग गईं, हाथ उठे, लबों ने मांगा, मगर जवाब नहीं आया। आप ये सोच रहे हैं कि शायद मेरी दुआ में कोई कमी है, शायद मैं इस लायक नहीं कि अल्लाह मेरी सुने, शायद मेरे गुनाह इतने हैं कि मेरी और रब के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा राज बताना चाहता हूं जो हमारे अक्सर मुसलमान भाई नहीं जानते, और ये राज गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में बयान फरमाया है। इसके पीछे एक बहुत गहरा सबब है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को देखते देखते अपने दिल में यह नियत कर लीजिए कि या अल्लाह, जो भी इल्म आज मुझे मिले वो मेरे दिल में उतर जाए, और नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये एक दुआ है जो आप लिख रहे हैं और हजारों दिल एक साथ मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मौजू बहुत गहरा है, और अगर आप पूरी तवज्जो से सुने तो आज के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदल सकता है। हम बात करेंगे दुरूद इब्राहिम की, वो दुरूद जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, हर तशहद के बाद जिसकी अदायगी फर्ज है। मगर सवाल यह है कि क्या हम इस दुरूद का राज जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि इस एक दुरूद में वो ताकत क्यों रखी गई है जो रुकी हुई दुआओं के दरवाजे खोल देती है? सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज सिखाए जिन्हें हम दुरूद इब्राहिम कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ये अल्फाज खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। ये अल्फाज वही के जरिए आए। इन अल्फाज में एक पूरी कायनात पोशीदा है, लेकिन हम में से अक्सर लोग ये अल्फाज पढ़ते वक्त अपने जहन में क्या सोच रहे होते हैं? कभी ये सोचते हैं कि नमाज जल्दी खत्म हो, कभी दुनिया की कोई फिक्र दिल में होती है, कभी हम अल्फाज जबान से अदा कर रहे होते हैं और दिल कहीं और भटक रहा होता है, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में एक बहुत अहम बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि बंदा उस वक्त तक अल्लाह से हकीकी ताल्लुक नहीं बना सकता जब तक उसका दिल मुकम्मल तौर पर हाजिर ना हो। जबान से पढ़ना अलग चीज है और दिल से कहना अलग चीज है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है और उसका दिल गायब होता है तो वो अल्फाज मुंह से निकलते हैं मगर आसमान तक नहीं पहुंचते। लेकिन जब वही बंदा दुरूद पढ़ता है और उसका दिल उस दुरूद के साथ होता है, जब वो महसूस करता है कि वो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है, तो वो दुरूद अर्श तक पहुंचता है और वहां से रहमत नाजिल होती है। अब जरा सोचें, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जैसा कि सुनन तिर्मिजी में रिवायत है, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। 10 रहमतें एक दुरूद के बदले। और हम हर नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। हम दिन में 5 बार इस दरवाजे पर दस्तक देते हैं, फिर भी हम ये शिकायत करते हैं कि अल्लाह की रहमत हम तक नहीं पहुंचती। तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट जरूर है, और वो रुकावट बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब उल फतह रब्बानी में अपने मुरीदों को खिताब करते हुए फरमाया, ऐ मेरे भाई, तेरा नफ्स तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नफ्स तुझे इबादत करवाता है मगर दिल को गायब रखता है। ये नफ्स तुझसे दुरूद पढ़वाता है मगर मोहब्बत को बाहर रखता है। और जब मोहब्बत ना हो तो अल्फाज खाली हो जाते हैं, जैसे वो बर्तन खाली हो जो पानी तो रखता है मगर उसमें कोई शगाफ हो। पानी डालते जाओ, नीचे से निकलता रहेगा। ये क्या बात है? ये बात है हुजूर कल्ब की, दिल की हाजिरी की, और यही वो शर्त है जो हर दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत 1800 में इरशाद फरमाया, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इदा दान। तर्जुमा, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दें कि मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह ने फरमाया, जब वो मुझे पुकारता है, यानी हकीकी पुकार, दिल की पुकार, न सिर्फ जबान की वर्जिश। अब आते हैं दुरूद इब्राहिम के इस खास राज की तरफ जो इस वीडियो का मरकजी नुक्ता है। दुरूद इब्राहिम में अल्लाह के 2 नाम आते हैं जो बाकी दुरूद में इस तरह जमा नहीं होते, हमीद और मजीद। हमीद का माना है वो जात जो हर तारीफ की मुस्तहिक है, अपनी जात से, अपनी सिफात से, हर लहजा हर हाल में।
मजीद का माना है वो ज़ात जो अजमत वाली है, जिसकी बड़ाई का कोई किनारा नहीं, जिसकी अता का कोई हिसाब नहीं। जब हम दुरूद इब्राहिम ख़त्म करते हैं तो हम अल्लाह की हम्द और उसकी मज्द यानी उसकी तारीफ और उसकी अजमत का इकरार करते हैं, और अल्लाह ताला को ये महबूब है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फुतूहुल गैब में फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह की तारीफ करता है तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, और जब अल्लाह किसी बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो फिर वो बंदा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन ये तारीफ दिल से होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है, अल्फाज को नहीं। अब मैं आपको एक कुरानी वाकया सुनाना चाहता हूं, एक ऐसा वाकया जो हमें समझाता है कि रुकी हुई दुआ और टूटा हुआ दिल भी अल्लाह की बारगाह में किस तरह पहुंचता है। ये वाकया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल अंबिया आयत 83 में इरशाद फरमाया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। तर्जुमा, और अय्यूब को याद करें जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ ने आ लिया है, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जरा गौर करें इस पुकार पर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ अपनी तकलीफ बयान की, अन्नी मस्सनी अद्दुर, मुझे तकलीफ ने आ लिया है। उन्होंने सेहत नहीं मांगी, उन्होंने शिफा नहीं मांगी, उन्होंने बस अपना हान बना किया और अल्लाह की रहमत का हवाला दिया, और अल्लाह ने न सिर्फ उनकी तकलीफ दूर की, उनका अहला बंदा की पड़ता है, उनका अहली से बता चाहता है। उन्होंने सिर्फ इनकी तकलीफ दूर की और अल्लाह की समझना किया, और अल्लाह की पढ़कर नहीं मांगा। उन्होंने बस अपना हाल बयान किया, और अल्लाह की खपत बड़ा बना चाहता है। उन्होंने बस तकलीफ की सही था है, और अल्लाह की पढ़कर नहीं मांगी, और अल्लाह की खबर बड़ा बना चाहता है। उन्होंने सिर्फ इनकी तकलीफ दूर किया, उनकी कमसमे की साथ नहीं बता चाहता है। उन्होंने पढ़कर अहले के लिए दूर कर नहीं है, उन्होंने परवजने के लिए। उन्होंने सिर्फ किसी को तकलीफ में रहता है, और अल्लाह के लिए बोलता के लिए। उन्होंने बस कतना हाल बयान किया, उन्होंने बस तकलीफ करने में पड़ता है। ये वो लम्हा है जहां में समझ आती है कि दुआ लंबी होना जरूरी नहीं, दुआ सच्ची होना जरूरी है। दुआ में बड़े अल्फाज होना जरूरी नहीं, दुआ में हाजिर दिल होना जरूरी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज बहुत कम थे, मगर उनका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने था। कोई और उम्मीद नहीं थी, कोई और सहारा नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। और जब सिर्फ अल्लाह हो तो अल्लाह काफी है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जल्लाल ग़वातिर में इस हकीकत को बयान करते हुए फरमाया, तेरा दिल जब तक दो जगह लगा हुआ है, एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ दुनिया, तब तक तेरी दुआ भी दो नीमों में बटी हुई है, और आधी दुआ से पूरा जवाब नहीं मिलता। जब दिल का हर कोना अल्लाह की तरफ मुड़ जाए, जब कोई दूसरी उम्मीद न रहे, तो फिर वो दुआ ऐसी हो जाती है जो आसमान को चीर कर अर्श तक पहुंचती है। और अब दरूद इब्राहिम का वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। ये वो नबी हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह से इतना गहरा था कि अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह, अपना दोस्त का लक़ब दिया। सूरतुन निसा आयत 155 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वत्तखदल्लाहु इब्राहिमा खलीलन, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बना लिया। जब हम दरूद में ये कहते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो रहमत नाजिल फरमा जो तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, तो हम दरअसल अल्लाह की उस मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं जो उसने अपने खलील से की। हम अल्लाह को उसकी अपनी मोहब्बत याद दिला रहे हैं, और अल्लाह को अपनी मोहब्बत याद दिलाना ये दुआ का सबसे गहरा तरीका है। तो फिर वो असल शर्त क्या है जो हमारी दुआओं और हमारे दरूद को जिंदा कर दे? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में एक जगह अपने मुरीदों को मुखातिब करते हुए 3 चीजें बयान फरमाई जो हर इबादत की रूह हैं। पहली तौबा, दूसरी इखलास, तीसरी तवक्कुल। आपने फरमाया कि जब तक ये 3 चीजें दिल में ना हो तब तक इबादत का ढांचा तो खड़ा होता है, मगर उसमें रूह नहीं होती। और रूह के बगैर जिस्म का क्या काम? तौबा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस्तिग़फ़ार के अल्फाज पढ़ लिए। तौबा का मतलब है कि दिल का रुख बदल जाए, कि वो गुनाह जो हम बार बार करते हैं और फिर माफी मांगते हैं, इस बार सच्ची नीयत करें कि अब नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरतुत तहरीम आयत 8 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। तौबतन नसूहन, वो तौबा जो सच्ची हो, जो खालिस हो, जो अंदर से हो। यही तौबा है जो दिल की गिर्द साफ करती है और दुरूद व दुआ को ऊपर उठने का रास्ता देती है।
इखलास का मतलब है कि जब हम दुरूद पढ़ें तो सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ें, ना दिखावे के लिए, ना लोगों को मुतासिर करने के लिए, ना किसी दुनियावी मकसद के लिए, बस अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। जब इखलास हो तो एक दुरूद 1000 दुरूद के बराबर हो जाता है, और जब इखलास ना हो तो 1000 दुरूद भी एक पत्थर की तरह होते हैं जो जमीन पर गिरता है और आगे नहीं जाता। तवक्कुल का मतलब है कि जब हम दुआ मांग लें तो नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। ये नहीं कि दुआ मांगी और फिर फिक्र में डूब गए कि कबूल होगी या नहीं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल फतहुर रब्बानी में फरमाते हैं, तवक्कुल ये है कि तू मांगे और फिर भूल जाए, यानी नतीजे की फिक्र ना करे, क्योंकि अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने कबूल किया, और अल्लाह वो वक्त जानता है जब अता करना बेहतर है। तेरी फिक्र अल्लाह पर बेइतमादी का नाम है। अब आते हैं इस अमली रास्ते की तरफ जो आज से आप अपना सकते हैं। ये कोई मनगढ़ंत वजीफा नहीं, ये कुरान और सही हदीस से साबित शुदा अमल है। सनन नसाई की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला बाकी रहता है। तो पहला अमल यह है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, मगर हाजिर दिल के साथ, समझकर, महसूस करके। दूसरा अमल यह है कि हर नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते वक्त एक लम्हे के लिए रुक जाएं, आंखें बंद करें, दिल में महसूस करें कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं। वो नबी जो आपकी उम्मत के लिए रोते थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए लगाई। इस मोहब्बत को महसूस करें। तीसरा अमल यह है कि हर रोज सुबह के वक्त 10 मिनट खामोशी में बैठें और सिर्फ ये करें कि अपने दिल का हाल अल्लाह को सुनाएं। कोई रटा हुआ जुमला नहीं, बस जो दिल में है वो अल्लाह से कहें। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अपना हाल बयान किया और अल्लाह की रहमत का हवाला दिया। और चौथा अमल, और ये सबसे अहम है, वो गुनाह जो आपके दिल पर बोझ है, जो आपको पता है कि दुआ और दिल के दरमियान दीवार बना हुआ है, आज रात इससे से सच्ची तौबा करें। अल्लाह के सामने बैठकर तन्हाई में, आंसुओं के साथ या बगैर आंसुओं के, मगर दिल से कहें, या अल्लाह मैं वापस आ गया हूं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़न्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का करीम होना है। आज रात एक नियत कर लीजिए, बस एक, कि आज से जब भी दुरूद इब्राहिम पढ़ूंगा तो 1 सेकंड के लिए दिल को हाजिर करूंगा। 1 सेकंड, बस यही। 1 सेकंड का हाजिर दिल 1 घंटे के गाफिल विर्द से बेहतर है। ये छोटी सी नियत आपकी पूरी नमाज बदल सकती है, आपका पूरा रिश्ता अल्लाह से बदल सकती है, आपकी रुकी हुई दुआओं का दरवाजा खोल सकती है। और अब एक बार फिर नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये एक दुआ है जो आप लिख रहे हैं और हजारों दिल एक साथ मांग रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ महसूस किया हो तो उसे किसी ऐसे भाई या बहन तक पहुंचाएं जिसकी दुआएं भी रुकी हुई हैं। शायद आपका ये एक कदम इसकी जिंदगी का मोड़ बन जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। या अल्लाह हम सब की रुकी हुई दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को हाजिर कर दे जब हम तेरे सामने खड़े हों। या अल्लाह हमें दुरूद की हकीकत समझ दे और इस दुरूद के सदके हमारी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और इस मोहब्बत को हमारी दुआओं का वसीला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।